हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुए थे, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कि उसमें क्या क्या प्रावधान हुए थे, और उस वीडियो में हमने ये भी जान लिया था कि 1861 के बाद में कुछ कुछ ऐसे संगठन बनना चालू हो गए थे। अब कोई बड़ा संगठन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो एक बड़ा संगठन बनना चालू हुआ, और फिर बहुत सारी चीजों में मांगे भी उठने लगी। जैसे 1861 में हमने बात करा था कि भारतीयों को भी सरकारी सदस्य गैर सरकारी सदस्य के रूप में लिया जाने लगा था, उनकी भर्तियां होने लगी थी। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे उनकी भर्तियों में बढ़ोतरी हुई, कैसे सदस्य संख्या बढ़ाई गई, भारतीयों की जो सदस्य संख्या थी वो कैसे बढ़ाई गई, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी संख्या बढ़ाई गई और कैसे भारतवासियों को जो भारतीय थे उनको क्या क्या अधिकार मिलने लगे। क्योंकि 1861 में हमने देखा था कि भारतीयों की सदस्य संख्या तो थी, लेकिन उनके पास तो कोई अधिकार नहीं थे। अब यहाँ पे इनको क्या क्या अधिकार मिले उसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या हुई चीजें, क्या क्या प्रावधान हुए। तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या हुआ कि पहले जो सदस्य संख्या थी, भारतीयों की सदस्य संख्या थी, वो पहले 1861 में कितनी 6 से 12 करी गई थी। 1861 में 1861 में भारतीय सदस्य संख्या कितनी थी, 6 से लेके 12 सदस्य संख्या थी गैर सरकारी सदस्यों की। जो अतिरिक्त सदस्य थे, जितने अतिरिक्त सदस्य थे उसमें से कुछ गैर सरकारी थे, कुछ सरकारी भी थे, तो उनमें कितनी 6 से 12 लेके सदस्य संख्या रखी गई थी। लेकिन उस टाइम पे कोई न्यूनतम नहीं बताई गई थी कि न्यूनतम आपको कितने रखने पड़ेंगे। ये तो बता दिया था कि 6 से लेके 12 तक सदस्य अतिरिक्त बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि न्यूनतम कितनी रखनी चाहिए। तो न्यूनतम उसमें नहीं बताई थी। यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, सदस्य संख्या तो बढ़ा दी गई, अतिरिक्त सदस्य संख्या में वृद्धि करी, और इनमें यहाँ पे न्यूनतम भी कुछ ये बता दिया गया कि इतनी आपको संख्या न्यूनतम रखनी पड़ेगी गैर सरकारियों की भी। तो हम बात करते हैं क्या क्या बढ़ाया गया। सबसे पहला पॉइंट, विधान परिषद चाहे वो केंद्र की हो, केंद्र एवं प्रांतों के अतिरिक्त सदस्यों में वृद्धि क्या कर दी गई। विधान परिषद में केंद्रों में और प्रांतों में दोनों जगह इनकी जो विधान परिषद थी उनमें क्या कर दी, सदस्यों में अतिरिक्त जो सदस्य थे उनमें वृद्धि कर दी। अब कितनी कितनी वृद्धि करी थी। अब प्रांतों में क्या होता है कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संख्या थी, लेकिन केंद्र में आपको जानना जरूरी कि केंद्र में क्या थी। तो केंद्र में क्या करा इन्होंने, केंद्र विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी कर दी इन्होंने, 10 से 16। कितनी कर दी, 10 से 16 कर दी। अब इसमें एक और चीज इन्होंने बता दी कि यहां पे इसी के अंदर न्यूनतम 10 गैर सरकारी होंगे। न्यूनतम 10 क्या होंगे, गैर सरकारी होंगे। और हम जानते हैं कि जो भारतीय जो थे वो किस में आते थे, गैर सरकारी सदस्यों में आते थे। बाकी जो रहते थे उनको तो जैसे वो जो गवर्नर जनरल था, जो वायसराय कहलाने लगा था, वो मनोनीत कर देता था।
तो यहाँ पे जो 10 थे वो क्या होते थे, गैर सरकारी। इनको भी मनोनीत किया जाता था, लेकिन ये इनमें कुछ चीज थी कि ये भारतीयों को क्या किया जाता था एक तो, और किन्हीं की सिफारिश पे किया जाता था। किन किन की सिफारिश पे किया जाता था? दूसरी एक और चीज, इनको जो ये गैर सरकारी सदस्य थे, इनको क्या कर दिया, गैर सरकारी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्यों को क्या कर दिया, जैसे कि कुछ विश्वविद्यालय होते थे, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हुए, नगर पालिका हुई वहां की, नगर पालिका, वाणिज्य मंडल, वाणिज्य मंडल, इनकी सिफारिश पे लिया जाता था कि सिफारिश पर लिया जाता था। अब क्या होता था, यहाँ पे बाकी के जो सरकारी सदस्य थे उनको तो क्या, जो गवर्नर जनरल था, वायसराय जो था, वो डायरेक्ट मनोनीत कर देता था। लेकिन इनको जो थे, ये 10 जो गैर सरकारी सदस्य, न्यूनतम जो संख्या रखी थी वहां पे, तो उनको क्या कर दिया यहाँ पे कि इनको इनकी, जैसे कुछ विश्वविद्यालय हुए, अब कुछ वाणिज्य मंडल हुए, कुछ बड़े बड़े जैसे इंस्टीट्यूट होते थे, तो उन लोगों की सिफारिश पे इनको लिया जाता था। क्योंकि आप ये चीज जानिए ना, पहले टाइम में क्या चीज होती थी कि ऐसे किसी को भी उठा के वो चीज नहीं बना देते थे। उनको चाहिए था कि कोई पढ़ा लिखा हो, जो थोड़ी बहुत बातें कर सके, थोड़ी बहुत बहस कर सके, जिसको थोड़ी जानकारी हो अच्छे से, तो उनको लिया जाता था। तो इनकी सिफारिशों पे यहाँ से इनको चुना जाता था। कितने, ये 10 जो गैर सरकारी सदस्य थे, इनको चुना जाता था। अब क्या हुआ कि इनकी जो भारतीयों की सदस्य संख्या थी, इनको तो बढ़ा दिया गया, लेकिन 1861 में हमने देखा था कि इनके पास कोई शक्तियां नहीं थी। हमने उस टाइम पे देखा था 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, हमने देख लिया था कि इनके पास कोई शक्ति नहीं थी। इनकी सदस्य संख्या जो थी, इनको 3 भारतीयों को उस टाइम पे लिया गया था, लेकिन उनके पास में कोई शक्ति नहीं दी थी। अब इसमें ना थोड़ी सी शक्तियां भी इनको दे दी गई, कुछ कुछ शक्तियां दे दी गई। तो उन शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या शक्तियां दे दी गई इनको। इसको मिटा देते हैं। दूसरा, अतिरिक्त सदस्यों को कुछ शक्तियां प्रदान की गई, या इनकी शक्तियों में वृद्धि करी गई। तो इनकी शक्तियों में क्या वृद्धि करी गई, हमने देखा था कि 1861 में क्या था इनके पास में, 1861 में इनके पास में कोई पावर नहीं थी, कोई शक्तियां नहीं थी। अब यहाँ पे क्या चीज हुई, इनको क्या चीज दे दी, बजट पर बहस करने की शक्ति। अब ये क्या कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे। अब इनकी आप ये चीज समझिए कि बजट पर बहस तो कर सकते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुछ चीजें रख सकते थे अपनी वहां पे कि हमें ये चीज चाहिए, या बजट पे कुछ ऐसी जो भारतीयों के लिए कुछ चीज करनी हो, तो वहां पे उनके उनके हित के लिए कुछ चीजें बता दी गई कि यहाँ पे हमें ये चीज करनी, तो इस टाइप की बहस कर सकते थे। ये कुछ ज्यादा इनके पास में पावर नहीं थी। तो दूसरी एक और चीज क्या कर दी गई इनके लिए, प्रश्न पूछने प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अब ये प्रश्न पूछने की शक्ति तो दे दी इनको, ये प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन इस प्रश्न पूछने में भी इनको क्या करना होता था, 6 दिन पूर्व सूचना देनी होती थी। क्या करना होता था, अगर इनको कोई प्रश्न पूछना है तो उसके लिए 6 दिन पूर्व वहां पे सरकार को ये इनको सूचना देनी होती थी, मंत्रियों को, जिससे भी ये प्रश्न पूछना चाहते थे कि हमको एक प्रश्न पूछना है, तो इनको वहां पे अर्जी लगानी पड़ती थी, इनको 6 दिन पूर्व इनको सूचना देनी पड़ती थी। इसके बाद में क्या चीज कर दी गई यहाँ पे, ये जो 6 दिन पूर्व सूचना तो देनी होती थी,
लेकिन यहीं पे इसी के अंडर में क्या चीज थी एक और, कि सरकार जो थी, सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। सरकार जो थी वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। अब आपने प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन सरकार जो है वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसके मन में हुआ कि उनको ये प्रश्न का उत्तर देना है तो वो दे देगी, नहीं हुआ तो वो नहीं देगी। तो इनके पास में ये शक्तियां तो थी कि प्रश्न पूछ सकते हैं ये, लेकिन उसके लिए इनको उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि ये चीज फिर दी क्यों गई, कि इनको अगर सरकार कोई प्रश्न अगर मतलब उत्तर दे ही नहीं रही है तो फिर ये चीज इनके फायदे की क्या हुई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते भी हैं कि यहाँ पे क्या चीज आ गई थी, मीडिया भी आ गई थी, कुछ न्यूज़पेपर आ गए थे, अखबार आ गए थे। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ भी चीज होती थी, कुछ प्रश्न इनसे पूछा जाता था, तो वहां पे क्या हो जाती थी कि अगर गवर्नमेंट उत्तर नहीं दे रही, सरकार उत्तर नहीं दे रही, तो मीडिया में इनकी बहुत रद्दियां बहुत बहुत उड़ाई जाती थी कि सरकार इस चीज का उत्तर नहीं दे पाई, सरकार इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। तो वहां पे गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनके लिए बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें बोली जाती थी कि ये यहाँ पे उत्तर नहीं दे पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, तो इनकी बहुत उड़ाई जाती थी। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने कि प्रश्न पूछने में, इसमें अगर ये प्रश्न ही पूछ लेते थे ना तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। कोई प्रश्न ये पूछ रहा है तो उसके लिए इनको जवाब देना फिर जरूरी हो जाता था। ये दिया तो था कि सरकार इनके लिए कोई बाध्य नहीं है, लेकिन इनको भी फिर देना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि जो अखबार पेपर वाले थे वो यहाँ पे इनकी पहले से ही उसमें छाप देते थे, फिर वहां पे लिख देते थे कि गवर्नमेंट जो इसका उत्तर नहीं दे पाई, सरकार इस चीज का उत्तर नहीं दे पाई, तो ये सारी चीजें वो छाप देते थे। इसके साथ में इनके पास में क्या था, मत देने का कोई अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार अभी भी नहीं था। नहीं था, मत देने का अधिकार इनको नहीं था। तो क्या चीज हो गई, इनके पास में शक्तियां क्या थी, बजट पर बहस करने की शक्ति थी इनके पास में, और प्रश्न पूछने की शक्ति थी, जिसपे भी सरकार जो थी वो उत्तर देने के लिए कोई बाध्य नहीं थी। लेकिन इनको जब प्रश्न पूछना था तो 6 दिन पूर्व इनको सूचना देनी पड़ती थी कि हमें ये प्रश्न पूछना है, तो वो ताकि वो उत्तर तैयार करके रख ले पहले से, इसलिए ये चीज उन्होंने पहले बना दी थी। अब इसके साथ में इन्होंने ये चीज तो कर दी, क्या कर दिया इन्होंने कि जो सदस्य संख्या थी वो तो बढ़ा दी गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चीज हो गई थी कि ये जो है, ये जितनी भी चीज थी यहाँ पे, इसी को पहली बार कहा जाता है कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसी अधिनियम से यहीं से जो निर्वाचन थे, पहली बार जो निर्वाचन थे वो यहीं से चालू हुए। आपने ये चीज देख ली कि यहाँ से निर्वाचन चालू हुए, लेकिन ये क्या थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन थे। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे जो था वो कि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव ही हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों की सिफारिश पे यहाँ पे इनको लिया जा रहा था। जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको सिफारिश पर लिया जा रहा था, और एक एक जैसे अलग अलग जगह से इन लोगों को लिया जा रहा था, तो उनकी सिफारिश पर लिया जा रहा था। तो चुनाव टाइप के ही हो रहे थे, अप्रत्यक्ष चुनाव हम इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहे थे। तो पहली बार चुनाव कब हुए, 1892 में हुए थे, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई जाती है। इसके साथ में यहाँ पे क्या चीज हो गई थी, अब ये किस तरीके के होगा, जैसे कि 1861 में क्या था, गवर्नर जनरल थे और उनकी जो कार्यकारिणी परिषद थी वो थी, उसके साथ में ये विधान परिषद हो गई थी। तो विधान परिषद में वहां पे कितने थे, 6 से लेकर 12 सदस्य थे, लेकिन न्यूनतम कुछ नहीं थे। न्यूनतम जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी कोई वो अवधि वहां पे, मतलब उनकी संख्या की कुछ वहां पे निर्धारण नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने निर्धारण कर दिया था कितनी, कि 10 न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो कितना होगा ये, एक तो पहले तो क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल था, जैसे वायसराय था, वायसराय प्लस इनकी जो परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद हो गई, प्लस क्या हो गया, सरकारी सदस्य हो गए। इनको क्या करता था, वायसराय मनोनीत करता था सरकारी सदस्य को, प्लस क्या होगा, गैर सरकारी सदस्य हो गए, गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य हो गए। अब ये क्या होगा, अब इनमें से क्या था कि जो बहुमत रहता था वो किनका रहता था, वो सरकारी सदस्यों का रहता था। यहीं पे बहुमत किसका रहता था, बहुमत सरकारी सदस्यों का होगा। कैसे होगा, अब आप देखेंगे जैसी चीजें जान लीजिए। यहाँ पे क्या है, इन्होंने कर दी कि 10 न्यूनतम है। अब ये 10 से ज्यादा बढ़ाते भी नहीं थे, 10 न्यूनतम रखी उन्होंने,
तो मतलब 10 ही रखना है इनको, तो यहाँ पे इन्होंने 10 रख दिए। अब आप देखिए कि इसमें क्या होगा, ये पहले 1861 में जैसे हमने बात करी थी कहते थे ये गवर्नर जनरल हो गया, एक वायसराय हो गया और 5 ये लोग थे, लेकिन यहाँ पे एक और क्या कर दिए गए थे, ये 6 कर दिए गए थे। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिख देते गवर्नर जनरल प्लस 6 होगा ये, है ना। अब यहाँ पे 10 तो ये हो गए थे, तो बचे कितने, 6 ये बचे, तो प्लस 6 ये और हो गए। ये क्या होगा, सरकारी सदस्य हो गए, ये थे सरकारी, ये सरकारी थे, ये तो कार्यकारिणी तो थी, और ये क्या हो गई, सरकारी सदस्य की विधान परिषद हो गई, है ना। अब ये 10 क्या बचे, 10 क्या थे, गैर सरकारी, 10 क्या थे, गैर सरकारी। तो अब आप देख लीजिए कि बहुमत किसका होगा, इनका होगा, सरकारी का। और वैसे भी इनके पास में इतनी ज्यादा कुछ पावर तो थी नहीं, 1892 में इनको क्या पावर मिल गई, सिर्फ बहस कर सकते थे, ये बहस करने के साथ में प्रश्न पूछने की इनकी पावर थी, तो प्रश्न पूछने में भी इनके पास में कुछ ज्यादा पावर नहीं थी, उत्तर देने के लिए सरकार वैसे ही बात नहीं थी। हालांकि ये जरूर था कि अगर ये प्रश्न पूछ लेते तो सरकार के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती थी कि उनको उत्तर देने के लिए वो परेशान हो जाते थे, क्योंकि जो मीडिया थी, जो अखबार थे, अखबार पेपरों में छाप दी जाती थी ये खबरें कि यहाँ पे सरकार इस चीज का उत्तर नहीं दे पाई, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाई। इसलिए उन्होंने पहले से ही उस चीज का निर्धारण कर दिया था कि 6 दिन पूर्व हमें सूचना देनी होगी कि आप क्या प्रश्न हमसे पूछना चाह रहे हो, तो ताकि वो उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए, उत्तर अपना तैयार कर लें। तो 1892 में क्या चीजें कर दी गई, 1892 में ये सारी चीजें यहाँ पे प्रावधान हुए थे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें जो हमारे लिए वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में यही सारे प्रावधान हुए थे।